हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा मल्टी ई लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसमें अभी तक पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, उसका नेक्स्ट स्टेप इंसर्ट टैब, जिसमें टेबल किस तरह से क्रिएट की जाती है, किस तरह से पेज लिए जाते हैं, जो भी हमारा आगे का लेसन रहेगा वो आज का हमारा इंसर्ट टैब में रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए, पिछले में हमने होम टैब को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले ऑप्शन आता है कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई मैं 40 पेज 50 पेज का कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूं, तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसका फर्स्ट पेज कैसा होना चाहिए, उसे बोलते हैं कवर पेज। जो भी हमारा फर्स्ट पेज है, ताकि सामने वाला बुक का कवर देखते पहचान जाए कि ये बुक किस चीज की है। तो उसी तरह से डॉक्यूमेंट देखने के बाद पता चल जाना चाहिए कि डॉक्यूमेंट किस चीज का है। तो इसीलिए हम कवर पेज सीखते हैं। तो कवर पेज पे जब मैं क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद मुझे काफी सारे तरह के अलग अलग तरह के कवर पेज दिखेंगे। ये देखिए आपके सामने कवर पेज दिख रहे हैं मेरे को। तो ये जो भी मेरे कवर पेज हैं, ये देख सकते धीरे धीरे खुल रहे हैं, ये खुल चुके। तो ये है मेरे कवर पेज। तो अगर इनमें से मुझे कोई भी कवर पेज अच्छा लगे तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा पेज ऑलरेडी डिजाइन हो जाएगा। अब जो मेरा डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होगा, डॉक्यूमेंट किस लिए होगा, उसका ओनर कौन है, कंपनी कौन है। तो ये मेरा फर्स्ट पेज कुछ इस तरह से होगा, ताकि फर्स्ट पेज में आगे ये लगा सकूं और अंदर से मेरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा जिस तरह का भी मेरा डॉक्यूमेंट है। और अगर मैं डॉक्यूमेंट के इस कवर पेज को वापस हटाना चाहूं, तो मैं रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक करके इस कवर पेज को हटा सकता हूं। तो ये देखिए, ये मेरा कवर पेज हट चुका। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज। कितनी बार क्या होता है कि भाई मेरे को फर्स्ट पेज खाली छोड़ना है, या मैंने थोड़ा सा काम कर लिया, मान लो जब मैंने थोड़ा सा काम कर लिया, अब मुझे वो पेज खाली चाहिए बाकी का। तो अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप सीधे ब्लैंक पेज पर क्लिक करें, नीचे की तरफ खाली पेज आ चुका है। आपके पास पेज कितने हैं वो भी यहाँ लिखा हुआ आता है। तो आपके पास 2 पेज हो चुके हैं, एक ये वाला और एक ये देखो खाली पेज आपके सामने आ चुका है। तो ब्लैंक पेज लेने का काम करेगा ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है कि मान लो मैंने कुछ पैराग्राफ या कुछ वर्ड या कुछ भी डॉक्यूमेंट में रेडी टेक्स्ट लिखा। अब मैंने सोचा या मेरे को कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई कि मुझे ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो इसी पेज में रखना है, लेकिन इसके आगे का मुझे अगले पेज में भेजना है। तो आपको जो पेज आगे भेजना हो, जो काम आगे भेजना हो, उसके पीछे क्लिक करें। जैसे मैंने कहा ये पैराग्राफ भेजना है, तो इसकी यहाँ पीछे क्लिक किया, अब पेज ब्रेक। तो ये देखिए पेज ब्रेक करते वो पेज वहां से ब्रेक होके उसके आगे, अब पेज जब यहाँ खत्म हो गया तो आगे का काम अगले पेज में जाएगा, तो ये अगले पेज में ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से हम पेज ब्रेक को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो बिल्कुल इजी थे, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। आगे का ऑप्शन सीखते हैं टेबल। टेबल मतलब समझ चुके होंगे आप, टेबल 2 ऑप्शन से मिलकर बनती है, रो और कॉलम। इसके अंदर जैसे अभी मैंने कुछ डेमो बनाया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए कॉलम। ऊपर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गई रो। तो जब भी आप कोई काम करना चाहो तो आपको कितने कॉलम और कितने रो चाहिए, तो आप इंसर्ट टेबल पे जाओ। टेबल में जाने के बाद इंसर्ट टेबल, तो देखो आ चुका कॉलम कितने, रो कितने। मैंने कहा मान लो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें 5 तरह के तो रो आ जाए और कम से कम 30 जने की रो आ गई, कॉलम रो हो गई। तो देखो 30 लंबे हो गए, कॉलम 1 2 3 4 5 ही हुए। अगर आप कोई लिखना चाहता है, जैसे पहले नंबर पे लिखना चाहता हूँ SR नंबर, तो SR लग गया। तो अब आप कहोगे सर SR नंबर का कॉलम छोटा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेबल बनाने के बाद आप इन दोनों के बीच में जाओगे तो एक चिन्ह आएगा, देखो आ चुका। अब क्लिक दबा के इधर खींच लो, हो गया पहला नंबर का छोटा। दूसरा नंबर पर लिख सकते हैं कंपनी का नाम, तीसरा नंबर पर लिख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कंपनी का टर्नओवर, उसके बाद ओनर का नाम। तो देखो टेबल बन गई ना एक तरह की। जैसे ही मैं टेबल बना लेता हूँ, ऊपर मुझे 2 नए टैब मिलेंगे, एक डिजाइन और एक लेआउट। देखो जब मैं बाहर क्लिक करूंगा ना, तो डिजाइन और लेआउट हट चुके हैं।
जब मैं टेबल के अंदर क्लिक करूंगा तो मुझे डिजाइन और लेआउट नजर आएंगे। तो डिजाइन के अंदर क्या होता है कि जैसे सबसे पहले इरेजर, कि भाई मुझे कहीं पर भी कोई भी लाइन इरेज करनी है क्या, मैंने कहा जैसे नीचे नीचे मुझे सीधी लाइन लिखनी थी तो मैं नीचे की बीच की लाइनें इरेज कर सकता हूँ। हो चुकी। तो अब वापस उस पर क्लिक कर दो तो इरेजर वापस हट गया। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो इसे खींच दो। तो इरेजर मतलब बीच की लाइन इरेज करना। एक होता है ड्रॉ टेबल, कि भाई मुझे वापस एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो कहाँ ड्रॉ करनी है? ड्रॉ करने से पहले आप लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, लाइन किस तरह की होनी चाहिए, किस कलर में होनी चाहिए, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब आप जहाँ भी खींचोगे तो वो लाइन वहाँ क्रिएट हो जाएगी। वापस उस पर क्लिक करना अनिवार्य है, नहीं तो वो हटेगा नहीं पेन, देखो। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेडिंग। शेडिंग मतलब कि भाई जैसे पहले शेडिंग होम के अंदर भी था, ये रहा, पूरी लाइन को कलर कर देना। तो वैसे डिजाइन में भी शेडिंग आता है कि भाई मैं चाहता हूँ पूरे ऊपर ऊपर की हेडिंग को मैं इनमें से इस कलर में कर दूं। तो देखो हो चुकी। बॉर्डर, टेबल में तो बॉर्डर होती है तो ये बॉर्डर रहेगी। अब आता है ये वाला। ये क्या करता है कि भाई टेबल को कुछ स्टाइल्स होती है, जैसे अभी देखो ये रही स्टाइल। तो आप इनमें से कुछ स्टाइल दे सकते हो कि भाई पसंद आ जाए आपको कि हाँ ये अच्छी लग रही है डिजाइन में, तो आप वो स्टाइल आसानी से यहाँ से चूज कर सकते हैं अगर आपको समझ में आए। और जो ये स्टाइल बनी हुई है उस स्टाइल की सेटिंग आपकी यहाँ पर है। जैसे अभी देखो ये फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, तो आप इसको हटा दोगे तो अब देखो ऊपर ऊपर का फर्स्ट कॉलम हट जाएगा और हेडर हट जाएगी। तो अब देखो ऊपर हेडिंग में कुछ है ही नहीं कलर, नहीं तो पहले हेडिंग में कलर थे, अब देखो ये हेडिंग वापस आई। तो ये कुछ स्टाइल होती है जो यहाँ से हम स्टाइल ले सकते हैं। तो डिजाइन तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे लेआउट वाले पार्ट पे। लेआउट वाला पार्ट बहुत काम का है। सबसे पहले देखते हैं हम ये डिलीट ऑप्शन। ये क्या करता है, मैंने कहा मान लो मुझे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी लाइनें हटानी है, तो डिलीट रो या कॉलम। रो पे क्लिक कर दो एक ही बात है, कॉलम पे क्लिक कर दो एक ही बात, हट चुकी है। अगर रो का मतलब समझ चुके होंगे, सीधी लाइन, और कॉलम मतलब ऐसे है, तो वहाँ पे क्या दोनों सेलेक्ट करते हो तो कुछ भी कर दो। इसी तरह से इसी लेआउट में ऑप्शन आता है इंसर्ट, के बाद में मैंने काम कर लिया और मुझे अब एक्स्ट्रा चाहिए, तो इंसर्ट ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ, और बिलो पर क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ये देखो बढ़ गई वापस। तो इंसर्ट मतलब बढ़ाना। एक आता है इंसर्ट लेफ्ट या राइट मतलब कॉलम, कि भाई मुझे कॉलम ही बढ़ाना है, तो इंसर्ट लेफ्ट, देखो कॉलम बढ़ गया, या इधर क्लिक करो इधर से बढ़ जाएगा। तो बढ़ाने और घटाने का काम आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अब आता है आपका स्प्लिट टेबल, कि जैसे इस टेबल को दो भागों में डिवाइड करना है, तो जहाँ से डिवाइड करना है वहाँ क्लिक कर दो। मतलब अभी ट्राई करते हैं। मैंने कहा भाई इस जगह से स्प्लिट, तो देखो हो गई उस जगह से स्प्लिट, आधी टेबल अलग और आधी टेबल अलग। एक ऑप्शन आता है इसी के अंदर स्प्लिट सेल, जैसे एक टेबल में एक और टेबल बनानी हो तो स्प्लिट सेल। अब कितने रो और कितने कॉलम, वापस ऑप्शन आ चुका और ओके। तो देखो उस एक बॉक्स में एक और टेबल बन गई। तो जिस तरह से भी आपको लगे आप कर सकते हो। एक आता है मर्ज। मर्ज मतलब वही बात हो गया जैसे इरेजर का था, बीच की लाइनें मिटाने का काम। तो वही काम मर्ज से होता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी लाइनें बीच में आती है वो सब मर्ज हो जाए, मतलब एक हो जाए। हो चुकी एक। तो इस तरह से आप वैसे भी कर सकते हो और उस तरह से भी कर सकते हो। अब ऑप्शन आता है ऑटो फिट। जैसे ये टेबल है, देखो इस बॉक्स में इतना नाम लिखा है ना, आगे इतनी जगह खाली जा रही है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई कॉलम में लिखे हुए वर्ड के बाद की जो जगह हो वो हट जाए, तो ऑटो फिट कंटेंट्स मतलब कार्य क्लिक करो, हो गया। जितना कार्य था उतना स्पेस बाकी जगह हट गई। और आप चाहते नहीं फालतू नहीं, पूरी स्पेस पूरी टेबल में पूरे पेज के बराबर में दिखे तो विंडो, तो पूरे पेज के बराबर टेबल दिखेगी। तो अगर मान लो मैं ऑटो फिट कंटेंट कर देता हूँ तो ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन भी काम आएगा कि भाई ये टेबल अब मुझे राइट में रखनी है, सेंटर में रखनी है, कहाँ रखनी है, तो वहां मैं रख सकता हूँ। अगर ये कंटेंट है तो काम आएगा, नहीं तो ये काम नहीं आएगा। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी हाइट विड्थ। ये होता है अलाइनमेंट। जैसे मान लो मैंने इसकी टेबल की थोड़ी हाइट बढ़ाई, तो ये जो मेरा काम है बिल्कुल बीच में चाहिए, थोड़ा कोने में चाहिए, लेफ्ट बॉटम राइट, सेंटर बॉटम राइट, तो जैसे भी आपको सूटेबल लगता हो आप ले सकते हो। और अगर मान लो मुझे इसको सीरियल संख्या घुमानी हो, जैसे ये टेक्स्ट डायरेक्शन, तो यहाँ से मैं उनका थोड़ा डायरेक्शन भी घुमा सकता हूँ। और मार्जिन मतलब चारों ओर की जगह एडजस्ट करना। तो इस तरह से मैं ये ऑप्शन काम में ले सकता हूँ। ये कुछ ऑप्शन और भी हैं जो मैं आपको एक्सेल सिखाते समय बेटर तरीके से सिखा पाऊंगा, तो अभी लिए इसके लिए मैं इनको यहीं पे छोड़ रहा हूँ।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक एंड टेबल लेने के बाद डिजाइन और लेआउट। साथ ही साथ जब हम टेबल लेते हैं, जैसे एक बार और टेबल पे जाता हूँ, इसके अंदर एक ड्रॉ टेबल आता है, मतलब आप मैनुअली टेबल बना सकते हो या एक्सेल भी ले सकते हो या क्विक टेबल, मतलब इसमें कुछ टेबल बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती है। अगर आपको इनमें से कोई टेबल समझ में आ रही हो कि हाँ ये मेरे काम की है, तो आप उस पर क्लिक करके टेबल चूज कर सकते हो। ठीक है, अभी 2 मिनट ये खुल जाएगा। थोड़ी स्पीड स्लो आ रही है इसकी, ये खुल रहा है, खुल गई। तो अगर आपको इनमें से कोई टेबल अच्छी लगे तो आप उस पर क्लिक कर दो, आपकी टेबल आ चुकी। तो जिस तरह से भी आपको टेबल लेनी हो, आप टेबल लेने का काम इस ऑप्शन से आसानी से कर सकते हो। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।